BH DLA 138 के सॉल्यूशंस लेके आ गया हूं। हिंदी मीडियम है, उत्तर लेके आ गया हूं। बच्चों 2025 का लेटेस्ट जून का पैटर्न है। आपके सामने क्वेश्चन पेपर प्रेजेंट है। आंसर किस तरीके से लिखे कि अच्छे मार्क्स आए। 3 घंटे का पेपर है, 100 मार्क्स का है। पहला है, पूस की रात की कहानी की मूल संवेदना स्पष्ट कीजिए। जीने की कला निबंध के रेखांकित कीजिए। जो भी हमें उनके बारे में बताना है, एक एक करके सारे क्वेश्चंस के मैं आपको सॉल्यूशन दिखा रहा हूं, देखेंगे। पूस की रात की बच्चों कहानी जब जब आंसर आप स्टार्ट करेंगे, उत्तर इसका स्टार्ट करेंगे, तो आपने सबसे पहले उसका परिचय देना है, इंट्रोडक्शन। फिर उसके बारे में बताएंगे, दैट इज कुछ भी हम कि क्या क्या था, कैसे था। उसके बाद लास्ट में हम कंक्लूजन मतलब निष्कर्ष देंगे। इस तरीके से आंसर लिखेंगे। एक बार आंसर दिखाता हूं, पहले उत्तर देखते हैं। जो पूस की रात कहानी है उसमें ग्रामीण जीवन की कठोर परिस्थितियों को संवेदनशील ढंग से प्रस्तुत किया गया है। कहानी का जो बच्चों केंद्र है, निर्धन किसान का जीवन के संघर्ष को लेकर है। लेखक को मानवीय पीड़ा और विवशता को गहरी संवेदना के साथ उभारा है। ये जो कहानी है ये सामाजिक यथार्थ की प्रभावशीला को अभिव्यक्ति है। पूस की कहानी की मूल संवेदना, कहानी की जो मूल संवेदना है वो क्या है? गरीब किसान की आर्थिक विवशता को जो लगातार संघर्ष जीवन को कैसे काट रहा है, कितनी गहराइयों से जुड़ी हुई है, उसके बारे में बताया गया है। ये जो संवेदना है किसी एक घटना तक सीमित नहीं रहती, बल्कि पूरे किसान जीवन के सामने ले आती है। जो भी किसानों को परेशानियां उठानी पड़ रही है, कर्जे, ठंड और अभावों से वो बेचारा घिरा हुआ है। ये निर्धनता केवल व्यक्तिगत नहीं है, बल्कि सामाजिक व्यवस्था की देन है, जो उसे निरंतर दबाव में जीने के लिए मजबूर करती है। भीषण ठंड में खेत की रखवाली करना हालांकि मजबूरी हो जाता है, कोई स्वैच्छिक कार्य नहीं है। यह स्थिति किसान की व्यवस्था और उसकी समिति विकल्पों को उजागर करती है। ठंड से बचने के अलावा जलाना उसकी विलासिता नहीं, बल्कि एक मानवीय आवश्यकता है। ऑब्वियसली बच्चों, अगर जो किसान है, जो वो जला रहा है, ठंड में खेत में बैठ रहा है, तो पीड़ा है, परेशानी है, लेकिन उसकी एक मजबूरी है। कहानी में ना किसान का संघर्ष केवल प्रकृति से नहीं है, बल्कि सामाजिक व्यवस्थाओं से भी। व्यवस्था ऐसी जिसमें किसान की मेहनत को उचित मूल्य उसे भी नहीं मिल पाता है। ये सच्चाई है। जितना किसान पैसा लगा रहा है उसे मिल नहीं पा रहा है, तभी बहुत लोग किसानी छोड़ रहे हैं। यही प्रॉब्लम्स हैं, यही रीजंस हैं। कहानी में शोषण, गरीबी और आसमान सामाजिक ढांचे की पीड़ा स्पष्ट रूप से दिखाई देती है। किसान का श्रम व्यवस्था के लिए आवश्यक है, लेकिन उसकी सुरक्षा और सम्मान की कोई गारंटी नहीं है। नील गांव द्वारा जब फसल को नष्ट होना किसान की वर्षों की मेहनत का व्यर्थ जानने का प्रतीक है। ये घटना ये दिखाती है कि किसान का भविष्य कितनी आसानी से उजड़ सकता है। तो बच्चों आगे बढ़ते हैं। हालांकि अंत में राहत महसूस करना उसकी हार और परिस्थितियों के आगे संपन्न की मानसिक स्थितियों को दर्शाता है। ये भाव किसान की टूट चुकी आशाओं का संकेत देता है। तो इस तरीके से ये आप सारे पॉइंट्स जैसे हमने लिखा है आप एज ए लिखेंगे। स्क्रीन को पॉज करिए। सहानुभूति जागती है और किसान जीवन की वास्तविक कठिनाइयों का परिचित कराती है। ये सहानुभूतियाँ मौन रूप को उभारती। एक एक लाइन, एक एक चीज पढ़िए। सरल, सहज और स्वाभाविक भाषा में अभिव्यक्त किया है। लेखक ने किसको अभिव्यक्त किया? मनुष्य की पीड़ा को। किस तरीके से लिखना है, एक एक लाइन आपके लिए जानना जरूरी है। स्टार्टिंग कैसे होनी चाहिए, उसके बाद जब भी अपना उत्तर समाप्त कर रहे हैं तो बच्चों उसके बारे में ना एक बार कंक्लूजन लिख दो, निष्कर्ष पूरा जो आपको लगता है। पूस की रात कहानी का मूल संवेदना किसान जीवन की करुणा सच्चाइयों के सामने लाती है। यह कहानी सामाजिक व्यवस्था को, असंवेदनशीलता और मानवीय व्यवस्था को उजागर करती है। अपनी यथार्थवादी प्रस्तुति के कारण यह कहानी गहरी मानवीय संवेदना को उत्पादित करती है। क्लियर है बच्चों? ये आंसर है। सर हमने 5 साल के पेपर भी ले लिया आपसे। थैंक यू, धन्यवाद बच्चों। मैं बार बार बच्चों को बता रहा था 5 साल के पेपर करे बिना नहीं जाना, नहीं जाना, टाइम नहीं है। 1 साल का पेपर कर लो, 2 साल का पेपर कर लो। अगर आप पेपर से ये वीडियो आधे घंटे पहले देख रहे हो, नहीं तो आपके पास समय है, तो बच्चे 3-4 साल के तो पेपर किए बिना जाना ही मत।
जिस तरीके का समय है, सर मेरे पास एक दिन है, 5 साल के पेपर, 5 साल के पेपर करोगे तो बच्चों आपके अच्छे मार्क्स आएंगे। ये आपके सामने स्क्रीन पे आंसर चल रहे हैं, आप देख सकते हैं। जीने की कला निबंध की अंतर्व्यवस्था, निबंध के जीवन को सार्थक, संतुलित और विवेकपूर्ण ढंग से जीने की कला पर केंद्रित है। लेखक जीवन, आप देख रहे हो कैसे पॉइंट फॉर्म में आंसर दे रहे हैं। सर हमें भी ऐसे देना है, बिल्कुल आपको भी अपने उत्तर इसी तरीके से प्रस्तुत करने हैं जिससे आपके पूरे मार्क्स आए। अभी आप टीम को कांटेक्ट करके ये आंसर ले रहे हैं। सर नंबर क्या रहेगा, ये रहा बच्चों। चलिए पढ़ते हैं। लेखिका जीवन का केवल सांस लेने या समय बिताने की प्रक्रिया नहीं मानती, बल्कि उसे समझदारी से जीने का अभ्यास मानती है। जीवन में आने वाली कठिनाइयों को लेखिका नकारात्मक नहीं मानती, बल्कि उन्हें जीवन को पारंपरिक बनाने वाले तत्व स्वीकार करती है। आत्मबोध को जीवन का सही दिशा का आधार बताया गया है। लेखिका के अनुसार आत्म परिचय के बिना मनुष्य जीवन की वास्तविक उद्देश्य को नहीं समझ सकता। जीवन में संयम, अनुशासन और सहनशीलता को आवश्यक गुण माना गया है। सुख और दुख दोनों का जीवन का अनिवार्य अंग स्वीकार करने की बात कही गई है। क्लियर है बच्चों। निबंध क्या स्पष्ट करता है कि सुख की खोज केवल बाहरी साधनों का करना भ्रम है। आंतरिक संतोष और मानसिक संतुलन की वास्तविकता सुख का स्रोत माना गया है। लेखक मनुष्य के दूसरों से तुलना करने की, दूर रहने की सलाह देता है। जीवन को अपनी क्षमताओं और परिस्थितियों के अनुसार समझने की जीवन की कला है। निबंध का कर्तव्यबोध और मानवीय उत्तरदायित्व का जीवन का महत्वपूर्ण आधार बनाया गया है। मनुष्य को केवल अपने लिए नहीं बल्कि समाज के प्रति उत्तरदायी होना चाहिए। जीवन के प्रति सकारात्मक अपनाने को विश्लेष बदल गया है। संघर्ष और परिश्रम का जीवन का स्वाभाविक अंग मानकर स्वीकार करने की प्रेरणा दी गई है। निबंध में ये विचार उभरता है कि जीवन का उद्देश्य केवल भोग नहीं बल्कि आत्मविकास है। जीवन को एक निरंतर सिखाने की प्रक्रिया के रूप में प्रस्तुत किया गया है। लेखिका संतुलित जीवन दृष्टि को ही जीवन जीने की सच्ची कला मानती है। मनुष्य की परिस्थितियों का दास न बनकर विवेकपूर्ण ढंग से उनका सामना करना चाहिए। निबंध के अंत में जीवन को गरिमा, चेतना और आत्म संयम के साथ जीने की प्रेरणा देती है। क्लियर है बच्चों। जीने की कला निबंध के बारे में उसका कंक्लूजन दो। एक सेकंड, बस एक सेकंड, ये उन्नति एजुकेशन इग्नू पे आ जाओ, चैनल में देख लो, सारी वीडियोस लगाई दी, सारी वीडियोस। आपको सिर्फ बताना है आपको सॉल्यूशन, उत्तर किस पे चाहिए। कांटेक्ट करना है टीम को। आपके रिजल्ट की खुशखबरी सबसे पहले हम लेके आएंगे। हम बताएंगे आपको आपका रिजल्ट आ चुका है। कोई भी नौकरी से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन पेपर देख रहे, हिंदी हो, इंग्लिश मीडियम हो, आपको सब मिलेगा बच्चों। यहाँ पे सारे पेपर डल चुके हैं। कोई भी इंपॉर्टेंट अपडेट आता है जैसे कि जॉब्स का, एडमिशन का, रिसर्च यूनिट का, कोई भी नई नोटिफिकेशन आती है तो हम बच्चों को सबसे पहले बताते हैं। ठीक है, unnatieducation.com पे आ जाएंगे। यहाँ इग्नू आपको दिख रहा है, ये इग्नू दिख रहा है, आपने क्लिक किया, आप ऐसे आ गए। कोई एडमिशन, सॉल्व असाइनमेंट, गेस्ट पेपर, प्रीवियस ईयर पेपर, नोट्स हो, ठीक है, आपको कुछ भी चीज़ चाहिए आपको सब मिलेगा यहाँ पे। शेयरिंग इज केयरिंग। अपने मित्र के साथ, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करिए हमारे चैनल को, ज्वाइन करिए टेलीग्राम पे, कांटेक्ट कर सकते हैं टीम को। पेपर डाउनलोड करना है सर, आपको कहाँ से मिल जाएगा, हमारे टेलीग्राम चैनल से मिल जाएगा। आपको सिर्फ बताना है दिक्कत कहाँ आ रही है। ये रहा आपके सामने क्वेश्चन। अब ये क्वेश्चन पढ़ लो, 20 मार्क्स का आंसर है। इतने ज़्यादा शब्द भी मत लिख देना कि एग्जामिनर आपसे परेशान हो जाए, तंग हो जाए। ठीक है बच्चों, तो ये पढ़ते हैं, आंसर पढ़ना स्टार्ट करेंगे। कोई डाउट है, कुछ है, आप हमसे पूछ सकते हैं। ये एकांकी विधि क्या मूल संरचना का पूर्ण पालन करता है। पूरी रचना को एक एकल घटना की तरफ केंद्रित करता है। कथानक संक्षिप्त है किंतु उसमें अर्थ की गहराई विद्यमान है। आरंभ से अंत तक कथानक तक संगतता बनी रहती है। एकांकी की संरचना में भूमिका, संघर्ष और निष्कर्ष स्पष्ट रूप से उभरते हैं। रचना में किसी अनावश्यक प्रसंग या विस्तार का अभाव है। संरचना में संतुलन एकांकी को प्रभावशाली बनाता है। एक एक पॉइंट लिखते जाओ, जो उसके बारे में है उसके बारे में अच्छे से बताओ। ये देख रहे हो, सारे एक एक पॉइंट अच्छे से बच्चे मेंशन करो, अच्छे से बच्चों मेंशन करो। शिल्प में नाटकीयता और संवेदनशीलता का संतुलन दिखाई देता है। एकांकी का शीर्षक संरचना और शिल्प दोनों से जुड़ा हुआ है।
शीर्षक केंद्रित समस्याओं की ओर संकेत करता है। निष्कर्ष पाठक और दर्शक को सोचने के लिए विवश करता है। संपूर्ण रचना में संरचनात्मक कसाव बना रहता है। शिल्प कथ्य के अधीन रहकर उसे अधिक प्रभावशाली बनाता है। लेखक का उद्देश्य उपदेश देना नहीं है, बल्कि पक्ष खड़े करना है। यही शिल्पगत विशेषता एकांकी को आधुनिक बनाती है। लिखा, निष्कर्ष आ गया बच्चों। फिर से तो बच्चों आंसर लिख लीजिए, लाइक करें, सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। सर थर्ड आंसर दोबारा आ गया। हाँ बच्चों जल्दी रिपीट हो गया। फोर्थ पे आते हैं। परिचय दे फिर से, परिचय, उसके बाद फिर से निबंध का कथ्य क्या है, लेखक क्या स्पष्ट करता है कि नैतिकता के संबंधी बाहरी आचरण से नहीं बल्कि आंतरिक सोच से होती है। कथ्य के माध्यम से दिखाया गया कि धार्मिक पहचान कई बार स्वार्थ का साधन बन जाती है। सारे पॉइंट लिखेंगे, सारे लिखेंगे मेरे बच्चे। कोई भी डाउट हो, कोई भी परेशानी हो, आप हमारी टीम को कांटेक्ट करिए, आंसर लिखिए। पेपर के अंदर टाइम कम रह गया है तो फटाफट लिखें, आंसर लिखें। कोई भी प्रॉब्लम हो हमारी टीम को कांटेक्ट करें और प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, नहीं तो हम आपको बाकी के आंसर कैसे दिखाएंगे। कोई असाइनमेंट ना मिल रहा हो, आंसर देखो बच्चे, एक्सपर्ट टीचर्स ने सॉल्व किया आपके लिए। तो अगर आपको कोई असाइनमेंट के सॉल्यूशन चाहिए हो, कुछ भी चाहिए हो, आपको सिर्फ हमारे कॉन्टैक्ट पे इस नंबर पे कॉल करना है। थैंक यू।